चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन भारत की महत्वता अगर विश्व को पता चले, भारत का कैस्केडिंग होगा, विश्व में जैसे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। मंदिर में आप एक काम कीजिए, 20-20 कैमरे लेके अपनी मां का आशीर्वाद लेने ये जाता हो। देखिए, सोचिए समस्या ये है, फोटो जीवी होगा। बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म करते थे कि उन्होंने ट्रंप और ट्रंप नमस्ते ट्रंप ये वो करके ट्रंप पर बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन अब डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स, वो सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करें। क्या ये उनकी लोकप्रियता पर मुहर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? नहीं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो जा रहे हैं। यही अमेरिका था, जब वो देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री थे तो कई वर्षों तक वीजा नहीं दिया था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आर यू कॉमेडी मी? तो क्या अब लोकप्रियता कहां पर चली गई थी? देश में तो बीजेपी में तो तब भी लोकप्रिय थे। वही अमेरिका था जिसने H1B वीजा में सबसे ज्यादा अगर कटौती की तो पिछले 5 साल में की। ये वही अमेरिका है जिसने 2 साल से ज्यादा हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र एम्बेसडर नहीं दिया। ये वही अमेरिका है जिसने मैक्सिमम समय तक पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकली हमारी मदद होनी चाहिए थी वैसे नहीं, हमारे पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान की मदद की गई। ये वही अमेरिका है जिसने तमाम प्रधानमंत्रियों को अपने यहां पर स्थान दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व। लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके काल में वीजा की डेट्स सबसे ज्यादा अगर रही लंबी 2-2 साल लग गए। जिस तरह की न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, मोदी साहब को 9 वर्ष हो गए। एक संधि, ये सारे बच्चे बैठे हैं, कोई इस तरह की एक संधि बताएं जो अमेरिका के साथ हुई हो जिसके ऊपर हम आज गर्व से कह सकें कि देश ने ऐसा किया। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील जो थी वो पहली अमेरिका की न्यूक्लियर डील थी जो बायलेटरल थी, जिसको हम भी तोड़ सकते हैं। अब बीजेपी आज कह रही है कि वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको तो जवाब ये देना चाहिए, आपने विरोध किस बात का किया था जिसको आज आप कंटिन्यू कर रहे हैं? भारत की ताकत, भारत की ताकत पहले भी रही है और भारत में बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। भारत की ताकत आज इसलिए भी है कि अमेरिका को विश्व का सबसे पॉपुलेटेड देश भारत मिला। चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई ये 6 महीने पहले हमारी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और अमेरिका एक व्यापारिक देश है। अमेरिका व्यापार करता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन। अमेरिका में जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल भी है वो भी उसमें सबसे पहले वो अपने व्यापार को रखता है। बायलेटरल डील अगर किसी ने कराई तो कांग्रेस के समय पे। जहां तक की बात है, मेरे मित्र ने कहा कि विदेश नीति की बात, विदेश नीति का बट्टा बैठाने वाला सबसे अगर कोई पहला रिजीम रहा तो मोदी साहब का शासनकाल रहा। सबसे ज्यादा भट्टा बैठाया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी, पहले प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया, पहले प्रधानमंत्री हैं कि सारे पड़ोसी नाराज हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं कि हमारी विदेश नीति को छोड़कर दूसरों के देश में जाकर वहां पर उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और उसके बाद फिर जो बाइडेन जब अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो लेकर आते हैं तो 2.5 पेज हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरा चैप्टर हिंदुस्तान के अगेंस्ट लिखते हैं, क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप करते हैं, क्योंकि आपको वहां कुछ गुजरातियों की वोट देनी है और गुजरात आपको जीतना है। विदेश नीति आपने अडानी नीति बना दी। पहले देश के प्रधानमंत्री जो व्यापारी को साथ में बैठाकर ठेके दिलवाते हैं, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को दबाकर आप दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते हैं। श्रीलंका से बांग्लादेश थे, ये विदेश नीति है आपकी। ठीक है, कभी भी रशिया और पाकिस्तान ने जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नहीं की। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में हुआ कि जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और एक सबसे बड़ा जो दुश्मन देश था, वो दोनों मिल गए और मोदी जी क्लीन चिट देते थे। 1971 के युद्ध में अमेरिका का बेड़ा खड़ा हुआ था यहां पर, और इंदिरा गांधी जी की कूटनीति थी। आप कह रहे हैं कि आज हमारी सुन रहे हैं, हमने तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप कहते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति पहले ऐसी थी, पहले सुनता नहीं था, कोई सुनता नहीं था तो हम सुनाते थे। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि आप चाइना की बात करते हैं, तमाम देशों की बात करते हैं, आप केवल और केवल विदेश नीति को भी अपने प्रचार का माध्यम बनाते हैं। आप दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई जन्म लेता था, विदेश में जाकर कहते हैं आप, तो उसको शर्म आती है। यह विदेश नीति है आप विदेश में जाते हैं, हुटिंग कराते हैं अपनी। किसी देश के प्रधानमंत्री को हुटिंग कराते हुए हिंदुस्तान में देखा है आपने कि अपने ही देश के लोगों को इकट्ठा करो और जय जयकार कराओ? ऐसा है। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप पढ़ते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 साल में विदेश की भूमि पर नहीं की। अब बोल
हर प्रधानमंत्री जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था। यहाँ 4 पत्रकार चुन रखे हैं, उनसे धीरे धीरे बात होकर खत्म हो जाती है बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर नहीं कर सकता, उससे असफल विदेश नीति किसी प्रधानमंत्री क्या विदेश नीति पर विपक्ष और सरकार को एक बोली बोलनी चाहिए? नमस्कार जना जी, आपको, दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को भी। आज से 3 साल पहले गलवान में सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। उसके 24 घंटे तक समूची मोदी सरकार सुन्न सन्नाटा था। उससे 2 हफ्ते पहले देश के रक्षा मंत्री वीडियो से वर्चुअल कैंपेन कर रहे थे। कहां कर रहे थे? जम्मू में कर रहे थे। और उससे 7 साल लगातार प्रधानमंत्री जी चीन के प्रीमियर से 18 बार मिल चुके थे। हर ऐसी मुलाकात पर उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता घोषित किया जाता था। और उसके बाद इन 3 साल में चीन के साथ व्यापार हुआ $100 बिलियन का। सबसे जितने पिछले 10 प्रधानमंत्री मिला लीजिए, जितना व्यापार उन्होंने चीन को नहीं दिया, अकेले इनकी सरकार ने दिया। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। मैं सोचता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर के क्या कहेंगे। लोग कहते हैं कि विपक्ष कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो मुझे लगा कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं मोबाइल पे कुछ कह के लिख के आया था कि क्या कहेंगे। मुझे लगता है कुछ इस तरीके से कहेंगे, आपने मुझे संसद में भाषण देने का अवसर दिया है। जानता हूं कि आपके यहाँ संसद नहीं कांग्रेस है, पर मैं 10 साल से तो कांग्रेस मुक्त भारत बना रहा हूं, इसलिए संसद ही कहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मित्रों, जब मैं पहली बार भारत की संसद में गया, मैंने माथा टेका, उसकी महिमा को देखकर रो दिया। बहुत लोगों ने उसकी तारीफ भी की। आज हाल ये है कि चलती हुई सरकार में प्रचंड बहुमत के साथ मैंने अपने ही संसद पर ताला लगा दिया है। एक नए संसद भवन का निर्माण किया है, जिसका सारे विपक्ष, संसद का बहिष्कार करने वाले कह रहे हैं संसद को ताला लगा दिया, मतलब टाइम बर्बादी है ना। आपके बीच में नहीं बोला था। एक नए संसद भवन का निर्माण किया है। मेरा जो व्यक्तित्व है वो अद्भुत है। मैंने एक जगह कहा कि देश के 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया। मेरे पार्टी के सभी प्रवक्ता और मंत्री कहते हैं कि देश के 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। आज की भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट है कि 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया। ये अद्भुत इसलिए कि हमारे देश में तो केवल 26 करोड़ परिवार हैं, तो ये 600 करोड़ लोग कहां से आए? तो इस तरीके से झूठ के पुलिंदे पर मैंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं देश को आगे लेके जाना चाहता हूं। और इस संसद से मेरा एक और निवेदन है। मेरे एक मित्र हैं, यूं तो बहुत अजीज रहते हैं मेरे साथ, अक्सर आया जाया करते थे जहाज में, आज नहीं आए। उन्होंने कहा है कि आप संसद के पास जाएंगे तो एक हिंडनबर्ग है, उसे भी लेते आइएगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को दबाने की हमने पूरी कोशिश की। अगर वो हिंडनबर्ग इंडिया में होता तो हम सीबीआई, ईडी लेकर के उसको ले आते यहां पर, लेकिन आपके पास तो FBI है, उसको ले आइए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस तरह की बातें जब प्रधानमंत्री कहेंगे, तब देश में जो असली हालचाल है, जो उनके नेतृत्व का असली सूत्र है, वो देश के सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा। वरना भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। यहां पे लगभग 200 लोग हैं, ये कहते हैं 44 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया है। हाथ खड़ा कीजिए, यहां पे आप किसी को भी जानते हैं जिसको मुद्रा लोन मिला हो, हाथ खड़ा कीजिए। कहते हैं एक परिवार में 2 लोगों को दिया है। आप एक परिवार घूम के बता दीजिए जिसको 2 लोगों को दिया है। तो झूठ के पुलिंदे पे देश की ना विदेश नीति बनती है। पीएम वहां बोलेंगे कांग्रेस के सामने, अमेरिकी कांग्रेस के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। आपके सामने, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपके सामने इन्होंने बोला कि नोटबंदी का निर्णय RBI ने लिया था। हाथ खड़ा कीजिए, आपको लगता है कि मोदी जी ने लिया था? RBI किसने बोला था? RBI ने बोला था, RBI के गवर्नर ने बोला था। 2000 के नोट की बात हो रही है। यही चीज नोटबंदी पे 3 साल के आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दोनों बात को आप ये जो बात है कि आप लोग हाथ खड़ा करने से भी डर रहे हैं। आप सबने डरे हुए ये लोग, सब हाथ खड़ा क्यों नहीं डरे? अरे भाई, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब लोगों ने मोदी जी का भाषण सुना था। आपने ये भी सुना होगा कि अगर 50 दिन का समय दीजिए, कुछ गड़बड़ हुई तो जिस चौराहे पे कहिएगा। सुना था कि नहीं सुना था? आज हाथ खड़ा करने से डर रहे हैं। RBI का उस समय गवर्नर कौन था? क्या किसी RBI गवर्नर ने आज तक कहा है कि नोटबंदी का निर्णय मैंने लिया था? नहीं कहा। तो इसलिए झूठ में फंसे। यहां किसी ने बोला कि 2014 से पहले बहुत गरीबी थी। क्या आप जानते हैं देश के जो 26 करोड़ परिवार हैं, उसमें 16 करोड़ परिवार औसतन प्रति माह केवल 16, 17, 18 हजार रुपए कमाते हैं। और आज सिलेंडर 1000 रुपए इन लोगों की देन है, पेट्रोल 100 रुपए इन लोगों की देन है, किराए में 5000 चले जाते हैं, स्कूल की फीस में 1000 रुपए चले जाते हैं, दवाई में 1000-2000 चले जाते हैं। जब आप बिल जोड़िएगा, ये जो लोग सड़क पे आपको ठेला पे दिखाई देते हैं, इनके घर का औसत खर्चा है 24-25 हजार रुपए। 16 करोड़ परिवार, औसत खर्चा 24-25 हजार रुपए, और आय क्या है? 20 हजार रुपए। इसके बारे में बोलेंगे ये लोग? इन्होंने गरीबी मिटाई। महंगाई कहाँ है? ये नोटबंदी है। अजय जी से
जब नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम होने वाला था तब ट्रम्प जिस रास्ते से जाने वाले थे तो उसके आए जो भी झोपड़पट्टी थी उसको तोड़ दिया गया या तो घेर दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बात किसी से छिपा नहीं है कि मोदी सरकार एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च करती है, तो क्या वो एडवर्टीजमेंट का पैसा हम उन घरों को बनाने में नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आते हैं तो उनका एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जी, मेरा जी सवाल है कि जैसे आप बोलते हैं कि विदेशों में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बिल्कुल उस चीज पे काम हो रहा है। रशिया से आप ऑयल परचेज करें सैंक्शंस के बाद भी, पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई, साउथ में आप लोग साफ हो गए, हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, पंजाब में चली गई। जो देश में आपकी लोकप्रियता कम हो रही है उसके ऊपर मतलब आप कब समीक्षा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर आप कहेंगे कि कर्नाटक में सरकार चली गई तो उसका जवाब यह है कि 4 महीने पहले गुजरात में थंपिंग मेजोरिटी से सरकार बनी। अगर आप कहेंगे कर्नाटक हिमाचल में सरकार चली गई तो उसका यह जवाब है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में अकेले दोबारा चुन के योगी जी आए। तो ये मानते हैं हम, कर्नाटका में जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, जनादेश को हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में जनता महान होती है। आपने काम नहीं किया, आप अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरे, जनता आपको नहीं चुनेगी, ये मान के चलिए। क्या बोला तूने? लोकतंत्र में जनता महान होती है। आपने काम नहीं किया, आप अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरे, जनता आपको नहीं चुनेगी, ये मान के चलिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुद्दे पर आता हूं। आप लोगों ने सबने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, G20 उसमें सुनने में आया है कि लगभग 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारत को क्या 2 चीजें मिली हैं, आप में से कोई बता सकता G20 की बैठकों से? बताइए, आप लोगों में से किसी को 2 को पता हो। 20,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।